बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जीई के सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे। वन बाई वन में इंशाल्लाह सारे सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, और कोई 3 से 4 वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये पूरा डेटा कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पार्ट वन में हम आज पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल इनिशियल से और टिल एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो ऑप्शन आया था, इस ऑप्शन में हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, रिटो रिटो रिकन्स्ट्रक्शन और डेली प्रिपरेशन। सबसे पहले आप यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन नंबर डिस्प्ले होता है, वही नंबर पेशेंट आईडी में आपने लिखना होता है। जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वही यहाँ पे लिखना होता है। ये एक अप टू मार्क होता है, एक मतलब आपने यही लिखना होता है। उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है, यहाँ पे मेल फीमेल लिखेंगे, और साल के तौर पर अली, ये नाम लिखा। नाम लिखने के बाद उनका वेट लिखना है आपने, उनकी एज लिखनी है, एज ज़रूर लिखनी है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट की एज ज़्यादा होती है, एज रिलेटेड कुछ इसमें इस्केमिक चेंजेस होती हैं ब्रेन में, तो एज ज़रूर लिखनी है। और उसमें किस फिजिशियन ने रेफ़र किया है, कौन सा रेडियोलॉजिस्ट इस पर कमेंट करने वाले कमेंट्स करेंगे, ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर का नाम एक रिकॉर्ड रहता है कि किस किस ने इस मशीन को चलाया है, यार किसने कौन सा स्कैन किया हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री लिखनी होती है, डिफरेंट स्कैन की अपनी डिफरेंट हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री इस तरह से लिखनी होती है। यहाँ पे एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन लिखना है आपने, जो भी आप स्कैन करना चाहते हैं। फिर यहाँ से उसी हिसाब से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। ऑर्बिट कर रहे हैं तो ऑर्बिट का प्रोटोकॉल, ब्रेन कर रहे हैं तो ब्रेन का प्रोटोकॉल आपने सेलेक्ट करना है, चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। सो न्यू पेशेंट जो ना वो तरीका इसको हमने कर लिया, आपने इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। आप इसको एंड कर देंगे। उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर आता है ये वाला ऑप्शन, पेशेंट शेड्यूल। यहाँ पे पेशेंट के शेड्यूल पूरा ऐड, आप पेशेंट के शेड्यूल को भी ऐड कर सकते हैं, किस टाइम पे हुआ था, क्या कौन सा स्कैन हुआ था, ये सारा कुछ ये जो ऑप्शन है पेशेंट शेड्यूल में है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रोटोकॉल मैनेजमेंट। आप कैसे प्रोटोकॉल खुद से बना सकते हैं, मशीन को चलाते हुए आप प्रोटोकॉल खुद से कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर आएंगे तीसरे नंबर पे, इसके क्लिक करना है आपने। यहाँ से ऑटो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, चेक डोज मैनेजमेंट भी होती है, कितनी डोज जो है ना पेशेंट से गुजरी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनमें प्रोटोकॉल को बनाने की, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था, तो हम प्रोटोकॉल को देखते हैं कि प्रोटोकॉल को कैसे सेट किया जा सकता है। प्रोटोकॉल बनाने के लिए प्रोटोकॉल के ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने जिस रीजन का प्रोटोकॉल बनाना है वहाँ पे क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रेन का बनाते हैं, ये ब्रेन प्लेन फॉर एग्ज़ाम्पल हसनैन मैंने लिखा हुआ अपना नाम। इसमें आप देखें एडिट, ये नीचे यहाँ पे आएंगे, आपने जिस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है। नीचे आए आकर आपने देखा प्रोटोकॉल ये हमेशा सेट रहेगा। ये सबसे पहले स्कैन टाइप में स्कॉट इमेज आप लेंगे, सिंपल जिस तरह हम एक्सरे लेते हैं उसका स्कॉट इमेज। ये स्टार्ट लोकेशन कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये एंड लोकेशन जहाँ पे उसने एंड होना है। KV120 इज़ सूटेबल फॉर एवरी स्कैन। MA10 रखा हुआ है। स्कॉट प्लेन जो ना 90 पर है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा है कि आप 90 पे रखेंगे तो ये हॉरिजेंटली बनेगा। मैं आपको यहाँ पे मैंने किया होगा, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट में इसमें समझाता हूँ आपको। देखिए ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये इस प्लेन का 90 रखने से क्या होता है, 0 रखने से क्या होता है मैं बताता हूँ। अब ये 90 रखा हुआ है ना, ये इसको आप 90 पे रखेंगे। इसको रिफॉर्मेट पर अगर हम ओपन करेंगे, 2 प्लेन लिए हुए, 90 पे रखने का मतलब है एक चीज़ वर्टिकल थी इस तरह से, आपने उसको 90 का एंगल दिया। अब 90 पे रखोगे तो इस तरह की इमेज बनेगी, ठीक। और अगर आप इसी में यहाँ से आपको इसे ज़ीरो करके दिखाऊंगा, यहाँ से आपने एक प्रोटोकॉल ऐड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 स्क्वाड लेना चाहते हैं, सेम टू सेम
दो स्क्वाड लेने हैं, दोनों की सेम टू सेम जो है ना एंड लोकेशन स्टार्ट लोकेशन है केवी है। उसके बाद एम ए, देखिए इसको आपने ज़ीरो किया, इसको आप ज़ीरो कर देते हो, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ज़ीरो कर दिया। जब आप ज़ीरो करेंगे तो ब्राउज़र में जाएं, ये इसमें आपको समझाता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे 90 रखा तो इस तरह की इमेज आएगी, और जब आप इसको ज़ीरो रखेंगे यानी कि कोई वर्टिकल था, आपने कोई एंगल नहीं दिया तो वो अपनी जगह पे रहेगा, वर्टिकल ही रहेगा। देखिए वर्टिकल ही है। जब ये 90 आप यहाँ पे ऐड करते हैं, ये वाला 90 ऐड करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। सिंपल, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। तो आप यहाँ से प्रोटोकॉल आपने जो सिलेक्ट करना है, उसमें आप 2 स्क्वाड रखना चाहते हैं, 1 स्क्वाड रखना चाहते हैं, ये अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से वॉइस चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने पश्तो रखनी है, शिना ज़बान रखनी, तो 6 नंबर पर क्लिक करेंगे। पश्तो ज़बान रखनी है तो आप पश्तो सेट करके रखेंगे, हमेशा जब भी चलाएंगे पश्तो चलेगी। और चतराली ज़बान रखनी है, उर्दू ज़बान रखनी है, पंजाबी ज़बान रखनी है, आप उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब फील्ड ऑफ व्यू जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप फील्ड ऑफ व्यू यहाँ से विंडो लेंथ, विंडो विड्थ यहाँ से बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये जो पेशेंट की ओरिएंटेशन है इसके आप गेंट्री की तरफ रखना चाहते हैं तो गेंट्री की तरफ करवाएंगे। अगर आप ब्रेन कर रहे हैं, अपने ब्रेन को गेंट्री की तरफ रखना है तो आप यहाँ से वह गेंट्री की तरफ रखेंगे। ये एनाटॉमिकल रेफरेंस होता है ऑर्बिटोमेटस रीजन। आपने एनाटॉमिकल जो है ना रेफरेंस देना है यहाँ पे, ठीक, किस तरफ आप बॉडी को रखना चाहते हैं। हेड फर्स्ट है फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करें। अगर आप नई सीरीज़ बनाना चाहते हैं यहाँ से ऐड करके नई सीरीज़ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चले हम ऐड करते हैं, ये किया आपने। स्क्वाड इमेज लेने के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो ये आएगा। इसमें आपने प्लेन स्कैन करना है जो कि कंप्लीट। स्लाइस थिकनेस आपने जितनी रखनी है या आप टू आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जितनी स्लाइस थिकनेस रखनी है। इंटरवल आप 0 रखना चाहें ये भी आप रख सकते हैं, 5 रखना चाहें 5 रख सकते हैं। यहाँ पर आप आकर जब रिकॉन बनाते हैं तो आप रिकॉन को स्टैंडर्ड पे रखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं। लंग्स विंडो पे रखना चाहते हैं वह लंग्स, जो भी आप प्रोटोकॉल बनाना चाहेंगे उसकी डिटेल यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ से एक्सेप्ट जो लिखा है इसे दबाएंगे तो ये एक प्रोटोकॉल बन जाएगा मुकम्मल तौर पर। इसे आप यहाँ जो ऑप्शन आता है डन, इसको करेंगे तो ये डन हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल मैनेजमेंट भी तकरीबन हमने सीख ली। यहाँ से होना है, इसे भी क्वाइट करेंगे। वॉइस रिकॉर्ड करनी तो यहाँ से कर सकते हैं। रेडिएशन डोज को चेक करना है तो यहाँ से चेक होगी, बहुत ही सिंपल है। फिर आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और बाहर आएंगे। अब ये आता है चौथे नंबर पर रिटो रिकन्स्ट्रक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट जी मशीन का ये फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्रेन, अच्छा ब्रेन की ये रिकन्स्ट्रक्शन है, सॉरी यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, रिटो रिकन्स्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। इसमें यह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रेन किया, ब्रेन विंडो आपने करना भूल गए, आपने नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नहीं किया, यहाँ तो मैंने किया हुआ है, देखिए मैंने ये है। उसके बाद बोन विंडो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नहीं किया, आप भूल गए, तो आप बोन विंडो कैसे बना सकते हैं। आप इस ऑप्शन पे आएंगे, वापस रिटो रिकन्स्ट्रक्शन पे आएंगे, आकर आप यहाँ से बोन विंडो इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने बोन विंडो नहीं बनाई थी, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। मरीज़ कौन था, असद अली। असद अली ये दिया है, असद अली हुआ है। यहाँ से असद अली को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर दिया आपने, ये लाया। सबसे पहले अब ये ग्राफिक में इसको यस करेंगे, इसे यस करना है, ओके। अच्छा अब हमने बोन विंडो बनानी है तो हम बोन प्लस पे जाएंगे, बोन प्लस रखेंगे। अगर आपने लंग्स विंडो बनानी तो लंग्स पे जाएंगे। अगर आपने वैसे ही सॉफ्ट टिश्यूज़ का बनाना है तो सॉफ्ट टिश्यूज़ का यहाँ से अपने रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सिलेक्ट करना है। चलें हम अब बोन विंडो बना रहे हैं, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। बोन विंडो में 3 ऑप्शन है, एज वाला भी है, वो भी रख सकते हैं। ये एपी का मतलब होता है इंटीरियर पोस्टीरियर, राइट लेफ्ट, या RL का मतलब है राइट लेफ्ट, या डी फील्ड ऑफ। हम असद का कर रहे थे, यहाँ से हमने असद को देखा, असद की जो हम कर, असद के, अच्छा मीरबाज़ ख़ान,
ठीक है, ये वाला करते हैं। आप इसमें जाएं, ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट सीरीज़ करने के बाद आप यहाँ पर आके जो ग्राफिक रिट्रो लिखा हुआ है इसको यस करेंगे। इनका मतलब नो, वाई का मतलब यस। ठीक, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का रिकन्स्ट्रक्शन में अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। ये रिट्रो स्टार्ट है, रिट्रो एंड लोकेशन है। नंबर ऑफ़ इमेज देखें कितनी है, 35। अब स्लाइस थिकनेस कितनी है, 5। बोन विंडो बनाने के लिए आपको स्लाइस थिकनेस कम से कम करनी होगी। फॉर एग्जांपल हमने कर दी 1.2, और स्लाइस के दरमियान जो इंटरवल है यहाँ पर 5 था, हम इसे करेंगे 1 कर दिया। 171 इमेजेस बनेंगी। स्लाइस इंटरवल भी हमने रिड्यूस किया। उसके बाद डी फील्ड ऑफ व्यू को ऐसे रहने दिया। ये राइट लेफ़्ट यानी कोरोनल राइट लेफ़्ट सजिटल इमेज बनाता है, राइट और लेफ़्ट। एपी इंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि कोरोनल इमेजेस बनती हैं यहाँ से, वो उसकी अपनी सेटिंग है, ऑटो सेटिंग है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। रिकॉर्ड टाइप में आकर आप अपनी मर्ज़ी का रिकॉर्ड बना सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को सिलेक्ट करें। लंग्स विंडो बनाना चाहते हैं, लंग्स विंडो को सिलेक्ट करें। चेस्ट करना चाहते हैं, चेस्ट को सिलेक्ट करें। डिटेल बोन बनाना चाहते हैं, बोन विंडो बनाना चाहते हैं, बोन प्लस को या एज को, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ये सिलेक्शन की, फॉर एग्जांपल हमने बोन विंडो बनानी है, हमने उस हिसाब से सिलेक्ट किया। अब देखो हर एक की अपनी बोन उसकी विंडो लेंथ, विंडो विड्थ होती है। अब बोन विंडो की कितनी होगी, 2000 से 3000 के दरमियान होती है। हम फॉर एग्जांपल इसको 3000 रखते हैं। और उसके बाद जो विंडो लेवल होता है वो कम से कम 500 का तो होता है। 400-500 की डिफरेंट है, 500-400 डिफरेंट है उसमें। ओके किया, ये बनाया आपने, रिकॉन को हाईलाइट किया। अब आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ कोई आपने नाम देना है, बोन विंडो बना रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यार ये बोन विंडो हमने बनानी है, विंडो देखिए यहाँ जो ना, ये जो इमेज आएगी यहाँ पर बोन विंडो डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कंफर्म कर दें। सारा कुछ ओके है, जो आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह की आप विंडो लेना चाहते हैं, वो करने के बाद ओके करेंगे। जो ही आप इससे ऊपर करेंगे, एक चीज़ देखने वाली ये है कि ये देखें, यहाँ पर देखें, ये स्टार्ट हो गया कंप्लीट होना। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हो रहा है देखें। और मैंने कहा था जब मैं करूँगा उधर भी लिखा आएगा। बोन विंडो हमने बनाई है, वहाँ पर डबल आएगी। देखो पहले एक बनी हुई थी, अब हमने एक और बना दी, आपको बस जस्ट समझाने के लिए। ये देखें बोन विंडो जो भी हमने बनाई है वो आ रही है, उसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखें, एक मिनट, ये अभी हमने नेक्स्ट बनाई है 102, 120, 120। ओके, नंबर ऑफ़ स्लाइस ये जाएगी 171 तक, 136, 154। बोन विंडो हम मतलब फॉर एग्जांपल नहीं बनी थी, अब हम बना रहे हैं, 171 पे रुक जाएगी। ओके, ये हो गया। हमने ये तीसरा ऑप्शन भी हमने सीख लिया। सो इसके जूम को आउट करेंगे, उसके बाद इससे भी एग्ज़िट करेंगे। अब आ जाता है डेली प्रिपरेशन। डेली प्रिपरेशन से होनी है ट्यूब वार्म अप। मैं लाइव आपको ट्यूब वार्म अप करके देता हूँ। ठीक है, डोर लॉक करके आता हूँ। डोर ऑलरेडी लॉक था। ओके, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाकर आपने यहाँ ऊपर लिखा आएगा ट्यूब वार्म अप का ऑप्शन, ये वाला। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट ट्यूब रन, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमने स्कैन किया नहीं है, तो ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। ट्यूब वार्म अप होना स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह पूरे सॉफ्टवेयर को मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो। ये देखें, अब ये स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इसे आपने क्लिक करना है। ये एयर वार्म अप, ये वार्म अप हो रही है ट्यूब। काफ़ी देर हो गई थी, हमने स्कैन नहीं किया था, मैंने सोचा इसको वार्म अप भी करना होगा आपको लाइव। पहले मैंने न्यू पेशेंट को कैसे एंट्री करनी सिखाई, पेशेंट शेड्यूल सिखाया,
उसके बाद प्रोटोकॉल मैनेजमेंट के बारे में बताया, अब रीटो रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में बताया, अब हम डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस पे बड़ा थोड़ा टाइम लगना था इन दोनों पे, इसलिए इनको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह। ये 12 स्कैन रह गए हैं, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ट्यूब वार्म अप कंप्लीट हो जाएगी। सो हमने यहाँ नीचे ये पार्ट 1 में हमने सारा कुछ सीख लिया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा। ये कि जी की मशीन के सॉफ्टवेयर को हमने कम्प्लीटली समझना है। इसके अंदर जो फंक्शन है उनको हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब हम सीटी स्कैन करें कोई मुश्किलात किसी तरह की मुश्किल हो वो आपको मुश्किल आप इजीली उसे सॉल्व आउट कर सकें। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहे तो हम सारे सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। ये नेक्स्ट ये वाला मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये वाला ऑप्शन इसको करते हैं हमारा कंप्लीट होगा। ये स्कैनर यूटिलाइज़ ये कैलिब्रेशन होती है, फास्ट कैलिब्रेशन करनी है आपने, एयर की कैलिब्रेशन करनी है, वो मैं बताता हूँ। स्कैन कंप्लीट ये वार्म अप होने दें, उसके बाद बताता हूँ। जस्ट 2 स्कैन रह गए, उसके बाद ट्यूब वार्म अप कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, ट्यूब वार्म अप हो चुकी है। फास्ट कैलिब्रेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल एयर, हम इसमें डेली एयर कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये इसमें आएंगे आप, अब इसमें देखें डिटेल कैलिब्रेशन, आपने डिटेल कैलिब्रेशन करनी है, इस पर बहुत टाइम लगता है। एयर कैलिब्रेशन पे भी टाइम लगता है। स्पेक्ट्रल कैलिब्रेशन है, सेंटर फॉन्टम, ऑटो सिटी नंबर एडजस्ट, आप यहाँ से ऑटो नंबर सिटी का एडजस्ट कर सकते हैं। सिटी नंबर हर किसी का डिफरेंट होता है, सिटी नंबर की बेस पर ही सिटी स्कैन वर्क कर रही होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब ये ऑटो ही सेट होती हैं, तो इनका हमें इतना पता होना चाहिए कि कैलिब्रेशन का क्या क्या फ़ायदा होता है। सो हमने न्यू पेशेंट, उसके बाद पेशेंट शेड्यूल को सीखा, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट को सीखा, रिकन्स्ट्रक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होता, सिर्फ ये वाला, बाकी तो सबको पता है। ये रिकन्स्ट्रक्शन आप कर सकते हैं कि आपने कोई विंडो नहीं की थी तो आप उस विंडो को खुद से बना सकते हैं। अगर डॉक्टर डिमांड कर दे यार मुझे जो ना आपने इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ की कर दी है, बोनी विंडो भी मुझे चाहिए थी आरटीए के खुसूसन केसेस में, ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट केसेस में डॉक्टर डिमांड करते हैं कि हमें बोन विंडो भी चाहिए थी, इसमें कोई फ्रैक्चर जो ना वो क्लियर नज़र आता है। तो उस तरह की कंडीशन में आपको, अगर आपने नहीं किया तो आप बना सकते हैं इजीली। अगर कोई डॉक्टर कहता है मुझे लंग्स विंडो चाहिए थी, अब लंग्स विंडो, मीडियास्टर्नल विंडो, इनको इजीली बना सकते हैं। फिर डेली प्रिपरेशन को हमने किया, डेली प्रिपरेशन में ट्यूब वार्म अप करना है क्लोज, उसके बाद स्कैनर यूटिलाइज़, बहुत ही सिंपल है, इसमें बस कैलिब्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने आपको लाइव करके नहीं दिखाई। थैंक यू सो मच। मैं अपने दूसरी वीडियो के पार्ट 2 में या 3 या 4 वीडियो में इंशाल्लाह पूरे सॉफ्टवेयर को सीटी स्कैन के कंप्लीट करूँगा जी मशीन।